एमएस वर्ड सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एमएस वर्ड के इंटरफेस को देखेंगे जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एमएस वर्ड के जो इंटरफेस है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये टाइटल बार क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से टूल होते हैं, यानी कि पूरे टाइटल बार को समझेंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जो हम इस रिबन को समझेंगे कि रिबन में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस एरिया को हम क्या कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है इसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। इस वर्क एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा टूल कब हाईलाइट होता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे हम जो चौथा सेक्शन है उसमें ये देखेंगे हम, ये सबसे नीचे आपको दिख रही होगी एक वाइट कलर की पट्टी, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। इस स्टेटस बार के बारे में देखेंगे कि स्टेटस बार में आपको कौन कौन सा टूल्स मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस सीरीज में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके इस सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जो भी इस सीरीज की जो नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एमएस वर्ड के इंटरफेस को समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइटल बार। जब भी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो हमारा कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो, सबसे ऊपर जो हमारी पट्टी दिखती है वो हमारा टाइटल बार होता है। जब भी हम एमएस वर्ड को सबसे पहले ओपन करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है, जो हमारा सबसे ऊपर ये नीली कलर की पट्टी दिख रही है, ये हमारा टाइटल बार होता है। अब टाइटल बार में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो टाइटल बार में सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि कुछ टूल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से छोटे छोटे आपको हिस्से में दिखाई पड़ते हैं। ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि यहाँ पे जैसे ही कर्सर आप होवर करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि ये हमारा क्या होता है कि जो भी हमें क्विकली, यानी कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसे क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि इसे जैसे कि आप कोई फाइल को सेव करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो आप यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको अंडो रीडो का सारी चीज़ें का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ से आप कुछ भी डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको किसी भी ऑप्शन में जा करके उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना है या फिर किसी भी तरीके से उसको मॉडिफाई करना, सारी चीज़ें आपको कि किस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार में टूल ऐड कर सकते हैं या फिर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताए जाएंगे। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि आपको जब भी आप टाइटल बार, जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिडल साइड में आपको क्या मिलता है, जब भी आप टाइटल बार के सेंटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक होता है डॉक्यूमेंट वन और यहाँ पे वर्ड। वर्ड क्या है, जो हमारा एमएस वर्ड है इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो यहाँ पे वर्ड शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट वन का मतलब है कि जैसे कि अभी हमने कोई फाइल इसको किसी भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है, इस फाइल को, इसको कोई भी नाम इस फाइल को नहीं दिया है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट वन हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसे सेव कर देते हैं और फिर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका एमएस वर्ड के फाइल। उसके बाद आपको आ जाना है राइट साइड में टाइटल बार के। टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको एक मिलता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का भी एक वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें आपको सारा रिबन डिस्प्ले के बारे में बताया जाएगा कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए कि ये हमारा एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। उसके बाद हमें एक मिनिमाइज का बटन मिल जाता है, उसके बाद आपको मैक्सिमाइज का भी बटन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके आप अपने एमएस वर्ड के इंटरफेस को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज का भी बटन मिल जाता है टाइटल बार में। तो जैसा कि हमने टाइटल बार को सीख लिया कि हाँ टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सॉफ्टवेयर में हमारा कहाँ शो करता है, तो टाइटल बार के बारे में हमने पहले भाग को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, यानी कि दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन क्या था, हमारा रिबन था। रिबन हमारा यहाँ पे होता है, ये जो आपको व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है हमारा रिबन होता है, ठीक है। रिबन के ऊपर टैब मिलते हैं, इन टैब में अलग अलग तरीके के ऑप्शन होते हैं, अलग अलग तरीके से टूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रिबन सेक्शन होता है। रिबन सेक्शन क्या होता है, इसमें जो भी आपका टैब होता है, जो भी उसमें ऑप्शंस होते हैं वो सारे रिबन सेक्शन में शो करते हैं। जैसे आप होम में आते हैं तो इसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कस्टमाइज करने के लिए सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट से आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें अपने
वर्क एरिया में लेके आना है तो आप इंसर्ट की मदद से आप लेकर आ सकते हैं। जैसे आपको कमेंट ऐड करना हो, कोई लिंक लगाना हो, या फिर कोई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसमें बुकमार्क करना हो, या फिर किसी भी तरीके का पिक्चर ऐड करना हो, या फिर किसी भी तरीके का शेप्स ऐड करना हो, तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टैब के अलग अलग टूल्स हैं, उसमें अलग अलग ऑप्शंस है जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिबन सेक्शन हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अब थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा था वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या होता है? वर्क एरिया में जो भी हम अपना एमएस वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर किसी भी तरीके का ईमेल क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं आप बेसिकली वर्क एरिया में ही करते हैं। ठीक है, आपको वर्क एरिया में आपको देख सकते हैं यहाँ पे दो स्केल दिया होता है, इसे हम रूलर बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है होरिजेंटल, एक हमारा वर्टिकल होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपके एमएस वर्ड में कितने रूलर्स होते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे दो रूलर होते हैं, एक होता है हमारा ओरिएंटल, एक होता है हमारा वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वर्क एरिया हो गया। वर्क एरिया में आपको एक चीज और मिलती है जो कि हमारा होता है स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार अभी आपको यहाँ पे साइड में दिखाई पड़ रहा होगा। वो स्क्रॉल बार भी आपको दो मिलते हैं, एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, एक हमारा होता है वर्टिकल। आपको फिलहाल अभी वर्टिकल स्क्रॉल बार ही दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में आप राइट साइड में देख सकते हैं आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, आप तो बोल रहे हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों होते हैं, लेकिन हमारा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका पेज पूरा शो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका पेज अगर हॉरिजेंटल, आपका पेज अगर वर्टिकल में देखा जाए तो आपका पेज यहाँ पे थोड़ा नीचे तक है, तो ये आपको स्क्रॉल बार प्रोवाइड किया गया है। अगर आप अपने पेज को जूम इन करते हैं, जैसे कि आप कंट्रोल दबाइए और माउस के व्हील को आप जैसे ही घुमाएंगे तो आपका ये पेज जूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जूम होता है तो आप देख सकते हैं नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से अगर आपको पेज को फुल देखना है तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप ओरिएंटल या फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार से भी वो सारी चीज़ें को आप जो भी आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट किए होते हैं वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसको अपने प्लेस पे लेकर आते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और माउस का व्हील को जैसे ही हम घुमाएंगे उस तरीके से यह जूम आउट हो जाएगा। जूम आउट करने के बाद अब सबसे नीचे आएंगे, एकदम लास्ट जो फोर्थ सेक्शन हमारा है वो है हमारा स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे नीचे का जो पट्टी होती है उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। हमारा जब भी सॉफ्टवेयर का किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जब भी ओपन होता है तो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो क्या होती है? हमारा स्टेटस बार होती है। इस स्टेटस बार में आप एमएस वर्ड के स्टेटस बार में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखने को आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1 दिया है। ये पेज 1 ऑफ 1 क्या होता है? आपके पास अभी पेज 1 है, यानी कि आपके एमएस वर्ड में पेज 1 है और कर्सर आपका जो है वो पेज नंबर 1 पे ही है। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल और इंटर करके एक और पेज ऐड करते हैं तो आपको एक और पेज मिल जाता है, यानी कि दो पेज हो जाते हैं। तो आपको पेज 2 ऑफ 2 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपका जो एमएस वर्ड है उसमें पेजों की संख्या कितनी है? 2 है, और उसके बाद आपका जो कर्सर है वो पेज नंबर 2 पे है। जैसे ही हम इसको कर्सर को पेज नंबर 1 पे लाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पेज 1 ऑफ 2 दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा पेज 1 है जो वहाँ पे हमारा कर्सर है। उसके बाद जो हमारा 1 ऑफ 2 है, यानी कि दो पेजों में जो हमारा कर्सर है वो हमारा किस पेज पे है? पहले पेज पे है। इसी तरीके से अगर कंट्रोल इंटर करके एक और पेज हम ऐड कर सकते हैं, तो देखिए आप किस तरीके से दिखा रहा है, पेज 2 ऑफ 3, यानी कि हमारा जो कर्सर है वो हमारे पेज 2 पे है और हमारे पास टोटल पेजेस हैं 3। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि आपका कर्सर किस पेज पे है और आप के एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस क्रिएट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 0 वर्ड्स, यानी कि हमारे वर्ड्स की संख्या, यानी कि जब भी हम एमएस वर्ड में कितनी भी वर्ड्स टाइप करते हैं तो हमारा यहाँ पे काउंट होता रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाइवर्सिटी टेक हब, जैसे मैंने यहाँ पे डाइवर्सिटी टेक हब लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज मिल जाता है कि आपका अभी एमएस वर्ड का लैंग्वेज क्या चल रहा है, तो हमारा इंग्लिश इंडियन इंग्लिश है। ठीक है,
उसके बाद आप राइट साइड में स्टेटस बार के आएंगे और राइट साइड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। राइट साइड में सबसे पहले हमें मिलता है लेआउट। इसमें अलग अलग तरीके से आपको लेआउट्स मिलते हैं एमएस वर्ड को देखने के लिए। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फुल दिखेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो आपको प्रिंटिंग पेज के लेआउट में दिखाएगा। उसके बाद वेब लेआउट भी आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मिनिमम इसका जूम आउट जो है वो 10% है और उसका मैक्सिमम जूम आउट जो है वो 500% तक है। अगर मैं इसको पूरा फुल जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम 500 होता है। ये आपके बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन में भी आता है कि अगर आपका एमएस वर्ड जो है उसमें मिनिमम जूम करने की जो साइज है वो कितनी होती है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जो एमएस वर्ड में है वो हमारा जूम आउट करने का जो साइज है वो हमारा 10% है और जो जूम इन करने का साइज है वो हमारा 500% है। ठीक है, अब हम इसको 100% पे फिर लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस को देखा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें में कंफ्यूजन होगी, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। जिससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जो भी परेशानी है इसमें, कि आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।